राम राम मत कर दो। बात ये हो रही है आपसे, बहनों से मैं कह रहा था कि सीता बनना सूप ना खा नहीं बनना बेटा। उन्हें खुद की नाक कटवाई और पूरे कुल में रोबे वारो नहीं बचन दो। तुम तो ऐसी बनी हो कि पिता के कुल की भी लाज बचा दो और पति के कुल की भी लाज बचा लो। देवहूति नदी बन के बह गई और प्रसूति का आप दृष्टांत सुन रहे हो, तो तब से सती के ब्याह से हमारे यहां ये परंपरा आई है कि आज भी बहू डायरेक्ट नहीं आती, अपन को इन चीजों को पता रहो चज्जे। सनातन धर्म में इतना ही तो कमी रह गई, अपन ने सनातन धर्म पढ़ो ही नहीं है। अपन कर तो रहे हैं पर अपन को पता कुछ नहीं है। अपनो तो यह सो चल रहा है कि आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, पता मता को घुनिया के क्या हो रहा हो। बताओ अच्छा, तुम्हारे इतने जने बैठे हो, है तुम्हारा पता सनातन धर्म की परंपराएं कहां से आई? एक अप्रैल तुम्हें पता है तो कि बहू का आए उतरा दूसरे के घर है। चलो, अपने ते जब लाश उठत है और मरघटा जात है तो बीच में एक जगह उतारी जात है। उतारी जात ना है कि नहीं? काय उतारी जात? काय उतारत? जो उतरा अपन ने कब कोशिश ही नहीं करी कि जो क्या हो रहा हो, वो तो हो रहा है बस। अपने ते जब आदमी मर जात है तो बांध के ले जात के नहीं ले जात? काय बांधत? बिना बांधे ले जाओ तो का उठ के भाग ले। कबऊ तुझे परंपराएं आई हुई अपन में, मुर्दे को बांध के क्यों ले जाते हैं? जब भी अपन खारी उठावे जाते हैं तो गैया के गोबर से वह जगह लीप के और उते राई, सरसों, खड़ो नमक और मिर्चें डाल के आउट है काय आउट क्या जी परंपराएं आज तक को पता नहीं है। अपने ते जब आदमी मर जा तो अपन आगी लगाओ, फिर एक मटका में टुकलो करके और की 7 परिक्रमाएं करत हैं ये सुखाए। आज तक को पता नहीं है, वो तो चल रहा है। इनसे पूछ ले जी बहन जी हरे बैठी माताएं बिछड़ी काय पेरत? पहली बेर कोने पेरे थे जे बिछिया। और आज भी नियम है, बिछुआ कबऊ जो बिछिया कहाउत हैं वे पति के नहीं लगत, पहले बिछिया के लगत है, मायके के आउट है। दीदी मौसी बुआ ए टाइप के जो रिश्ते रहते हैं वे लेके आउट है। ये सुखाए हो आज भी पूरो चढ़ाव बन के ससुराल से आत पर कान के बाला मताई देत के नहीं देत? ये सुखाए हो। गले में मंगल सूत्र पेरे हो, पहली बेर कोने पेरो तो जो पता है तुम्हारा? ये में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरत? कब तो पेरोगा हुज्जे अपने सनातन धर्म में? वो पता नहीं है, वो तो चल रहा है बस। वो तो यहां सो चल रहा हो जैसे 8 की पूजा नहीं हुई अपन और पूरे घर के एक कमरा में बंद हो गए, थाली में धला है हरदी चावल, और घर को जो सबसे सियानो भाव उन्हें हरदी चावल उठाए और दायो तई दीवाल में कही जय हो माता सब पे कृपा राख दो, कही चलो लगाओ टाठी रोटी खाजे। अब तुम उन बब्बा से पूछियो कि दीवाल में कौन माता है बैठी थी? सुबह कहे हमारे बब्बा करते सुनिया सही हम कर रहे ने बब्बा पता है तो कि मालगो में कौन देवता टंगे उसे, और बाप को पता ही नहीं है अपनी सीता ही राम है।
भैया धीरे धीरे अपनी ये परंपराएं लुप्त भई जा रही। अपने ते गांठ जुरत है पति पत्नी को बता सकत के पहली गांठ कौन की जुड़ी थी सनातन धर्म में? गांठ जुड़वे को नियम कब से आओ, पहली बार कौन की गांठ जुड़ी, आज तक को पता नहीं है। ऐसी बहुत चीजें हैं भैया। कछु गलती तुम्हारों की 10% और 90% हमारों की। 90% गलती हमारों की है। हमारों ने कथा पढ़ वो ही बंद कर दो, हमारों ने जो चीजें ढूंढ वो ही बंद कर दो। अब तो धमचिक की कथाएं हैं। हर 2 मिनट में बज रहे हैं भजन, ओजा ठाणे से खूब बमकले नचले और घरे जाओ, अच्छे खाओ फूला बूंदी मिले, कई आनंद आ गो कथा में। 2-3 घंटा की कथा में 2.5 घंटा नचता ही गया अकेले। हर 2 मिनट पे भजन, हर 2 मिनट पे भजन। हम भजनों के विरोधी नहीं है, रात भर डरी से फिरकाओ, पर कथा के टाइम पे कथा भाव चाहिए। कथा में संगीत तो भाव चाहिए जितो भोजन करत में नमक और अचार होते। कितो हो तनक बीच में के महाराज जात और एक आध तनक तुम्हें थाली भर के अचार ही अचार धर दे में के आज जो खा ले। कच्छू ने पर से पूरी थाली भर के नमक धर दे में के खा ले, अच्छो लगे, पर वही नमक वही अचार बहुत अच्छा लगता है, पर कब? जब स्वाद अनुसार हो तब। तो दूसरी बेटी महाराज मनु की, जिसका नाम था प्रसूति, राजा दक्ष को ब्याही गई। इनके तो 16 कन्याएं भाई भागवत के हिसाब से। अब हम भागवत कह रहे समय 16 ही कहने पर से महापुराण में लिखा है कि 60 कन्याएं भाई। कितनी? 60, पर भागवत में 16 कन्याओं का लेख है। तीसरी बेटी जो महाराज मनु की थी उसका नाम था आकुति, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके ते भगवान यज्ञ को अवतार भाव, जिनकी दक्षिणा नाम की पत्नी से शादी भई यज्ञ भगवान की। आपने एक बात और देखी हुई है, तुम कोनों देवी देवता को हवन करा ले घर में, गणेश जी को, राम जी को, किशन जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, पर पंडित जी हर हवन में आखिरी में कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो क्या है स्वाहा? देवता कोनों होए, मंत्र एक ही लग है स्वाहा। जे आए अग्नि नारायण की पत्नी, ध्यान से सुनियो, हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है? अग्नि नारायण की हाथों पे 7 हाथ के पलक डरे हैं। अग्नि नारायण को दिखाते नहीं है, अंधे हैं। इनकी 3 पत्नी हैं, स्वाहा, सुधा और मातृ। तो जो स्वाहा नाम की पत्नी है वो को काम का है देवताओं को भोजन ले जाओ। सो जब स्वाहा जाके कहते स्वाहा, स्वग्नि मुंह खोल दे, और जितनो साकल अग्नि के मुंह में गिरत है वो देवताओं को पहुंचा दो जाता है। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा, इनका काम है पितरों को भोजन करावो। यही से 13 के हवन में वो करे दिनों के तर्पण में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जात है स्वधा। पितरों की आहुति स्वाहा से नहीं गिरत, वो तो स्वधा। अब बात तो जय आजे के आदेश जनो तो जो ही पता नहीं है कि पितर के प्रकार के होते, पितर केत कौन से हैं। वे तो चिल्ले आ रहे हैं पितर 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 पितर। कितने प्रकार के होते पितर? पितर होते 3 प्रकार के, ध्यान से सुन लियो। कबू भी पंडित जी हवन में कहवे के पितरों की आहुति छोड़ो, सो सीधे ने खंग जाएंगे कि पितरेभ्यो स्वाहा पितरेभ्यो स्वाहा, कुछ मतलब नहीं है।
पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनत को हैं। हमारे जो माता पिता शरीर छोड़ के जाते हैं वो वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी जो शरीर छोड़ के जाते हैं वो रुद्र पितर कहलाते हैं। और हमारे जो परदादा दादी शरीर छोड़ते हैं वो आदित्य पितर कहलाते हैं। अपन पे सिर्फ 3 पीढ़ी को कर्जा है एक आदमी के कंधा पे। फिर जब 7 पीढ़ी का कही जाती, जब कहां से बनी 7 पीढ़ी, कहने लगे उनकी 7 पीढ़ी को नाश हो जाए, उनकी 7 पीढ़ी को उद्धार होगा, कहां से आई जा बात जाए आई है प्रहलाद कहते से कि प्रहलाद 7 पीढ़ी को भगवान के धाम ले गए। अब कथा तो तुम्हारा सब जाना सुनत हो, गिना दे को में दम हो तो प्रहलाद की 7 पिछड़ी पीढ़ी। प्रहलाद के बाप हिरण्याकश्यपु, एक पीढ़ी हो गई। हिरण्याकश्यपु के बाप कश्यप, 2 पीढ़ी हो गई। और कश्यप के पिता ब्रह्मा। अब कहां से आगे तुम और हमें 4 और गिना दे, हम तुम्हें जब जान जाए। 7 पीढ़ी का मतलब होता है एक तो तुम, और 3 तुम्हारी आगे बारी और 3 तुम्हारी पीछे बारी। जी कहा था 7 पीढ़ी। 7 पीढ़ी का उद्धार मतलब आगे आने वाली 3 पीढ़ी और पीछे जो निकल गई वो 3 पीढ़ी और बीच में एक तुम पीढ़ी। ये 7 पीढ़ी। तो हमारे ऊपर 3 पीढ़ी का कर्जा है। कितनी पीढ़ी का? 3 का। वसु, रुद्र और आदित्य। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ना। तुम्हारे दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़ने। फिर अकेली एक आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितृभ्यो स्वधा। तो स्वाहा नहीं कहने, स्वधा, क्योंकि तर्पण स्वाहा से नहीं सुधा से होता है। जब सुधा नाम की पत्नी अग्नि के पास जाती और कहती हम आ गए स्वधा, अग्नि ने खोलो मुंह, जो साकल गिरो वो पितरों चलोगा। तीसरी पत्नी का नाम है मातरो। इनका काम है सप्तऋषियों को भोजन करना। तो जब हम लोग तर्पण करते हैं तो सप्तऋषियों के लिए ना स्वाहा बोलते हैं ना स्वधा बोलते हैं। हाथ में जल लेके कहेंगे प्रियंतान नमः। तो यज्ञ अग्नि नारायण ये किसके पुत्र हैं? महाराज मनु की आकुति नाम की बिटिया जो रुचि प्रजापति को ब्याई गई और उनके ते यज्ञ अवतार हुआ। अब महाराज मनु का बेटा उत्तानपाद, इनके 2 ब्याह है, सुमति और सुरुचि। इनके यहां 2 पुत्र भाई उत्तम और ध्रुव। सुमति के ध्रुव, उत्तम सुरुचि के। उत्तम बीच में मर गए, ध्रुव के 2 ब्याह भाई। पत्नियों के नाम हते इला और भृमी। इनके 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में चल के राजा अंग को शरीर मथे से, अंग के भाई बेन, और बेन को जब शरीर मत होगा उसको भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। ये पृथ्वी को नाम पृथ्वी ने तो एक असली नाव है वसुंधरा, एक नाव और है को रत्न गर्भा। जब पृथ्वी पे ज्यादा पापाचार दुराचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने गर्भ में समेट लेती है, जमीन बंजर हो जात। इसे को नाम है रत्न गर्भा। रत्न गर्भा नाम पड़ गया। पहले तो पहाड़ ही पहाड़ हते। पृथु ने इतने में पहाड़ उठा के उत्तराखंड में पटके, और पहली बार पृथु ने ये जमीन में हल चलाओ। पहले किसान कुआं पृथु, जिनके नाव से ही पृथ्वी बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उनके नाम से ही पृथ्वी बन गई। पहले जो अपनो देश है तो ऋषि प्रधान, फिर भाव कृषि प्रधान, और वर्तमान में है कुर्सी प्रधान।
अब कुर्सी को बोल वाला है कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे वीर। देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। ये देश पहले ऋषि प्रधान था, फिर हुआ कृषि प्रधान, और वर्तमान में है कुर्सी प्रधान। कुर्सी का बोलबाला है। ये महाराज मनु के वंश का वर्णन रहा। अब श्री सुखदेव जी को 24 अवतारों की कथा बता रहे हैं परीक्षित को। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान का पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किया तो बोले, पिताजी जा बताओ तुम्हें किसने प्रकट किया। बोले, हमें पता ही नहीं है आज तक, हमें कौन प्रकट करो। बोले, तो अब हम वो को प्रकट कर हैं जिन्हें तुम्हें प्रकट करो। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि ने बड़े हो। चारे भैया बोले, हम शादी कर हैं इन्हें। बोले, तो बड़े हो के तो करो। चारे भैया बोले कि बड़े हो के शादी होते। बोले, हाँ। तो बोले, हम प्रतिज्ञा कर रहे कबू बड़े ही नहीं होंगे, और 5 साल के रह गए, शादी के डर से कबू बड़े नहीं भाई चारे। भगवान का दूसरा अवतार हुआ बाराह। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति। एक बात समझ लियो, पिता है एक और माताएं हैं अलग अलग। कश्यप और अदिति जब इकट्ठे होते हैं तो देवताओं को जन्म होता है। जब कश्यप और विनीता इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है। जब महर्षि कश्यप और दिति कद्रु इकट्ठे होते हैं तो सर्पों का जन्म होता है। पर जब महर्षि कश्यप और दिति इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों का जन्म होता है। एक समय संध्या का समय था और दिति पहुंच गई कश्यप ऋषि के पास। और बोली, नाथ तुम मेरे पति हो और इस वक्त मुझे जोरों का काम सता रहा है, हमारे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी, संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम नहीं करने चाहिए। हाँ, संध्या के समय 4 काम न करो चाहिए। भोजन न करो चाहिए, शयन न करो चाहिए, स्वाध्याय न करो चाहिए, और स्वागमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय की संतान बड़ी दुष्ट होती है। ये 4 काम शाम के वक्त मत करो। हो सके तो 4 चीजें कबू अपनी बिटिया को दहेज में न दियो। आज जितनी हमारी बहनें बैठी कबू माए कैसे जे 4 चीजें ने ले आइयो, न जो घर मिट जाए और वो मिट जाए। 4 चीजें कबू मोड़ी को दे ने और बहू से मंगाओ ने। अगर भल मन से आज चाहो, अघेरी फिर रही मार जा, हमारे बाप को कहे जा रहा हूं। हम ज्यादा चेचे में नहीं पड़े, तुम्हें हम तो समझा रहा है, मान जा सो ने मानो सो। 4 चीजें कबऊ मायके से झाड़ू ने ले अज्जो भूल के, मायके से कबऊ सूजी ने ले अज्जो, मायके से कबऊ चलना ने ले अज्जो ऑटो चालत वालो, और मायके से कबऊ अचार ने ले अज्जो। पहले पूछो माताओं से, जब कलेबा बंधत तो शक्कर धरती, अचार न धरती, पूड़ी में शक्कर धरी जाती। अब मनो बहू की भी गलती नहीं है रे। बहू ने माए के सूटकेस लगाओ और ससुर आ गाओ, कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं? पापा 2-3 दिन जा रहे थे ना, मम्मी पापा देखे आए। ससुर पता है क्या कह रहा हूं? बेटा तना अचार तो लाइयो, समदन के हाथ के सो अचार। अरे बोल ले, तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो। ये 4 चीजें कभी मत मंगाओ अपनी बहू से, अपनी बेटी को मत दो।
अगर सुख चाहत हो तो देवी दिति ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे पति हो और मेरे कामजोर को शांत करो। आखिरी में कश्यप ने विचार कर लिया कि राम कीन है चाहूं सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। लगता है भगवान की इच्छा बलवती है। जब देवी दिति का कामजोर शांत हो गया तो देवी दिति को बड़ा पछतावा हुआ। कहा नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप बोले देवी शाम के समय की संतान है, संत ब्राह्मणों को कष्ट देने वाली होगी। दिति ने कहा तो हम एक जन्म ही न दें, और 100 सालें हो गई जन्म नहीं दिया। गर्भ का तेज जलाने लगा। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के, बोले ब्रह्मा दादा जा बताओ देवी दिति के गर्भ में ऐसी कौन सी ताकत है जो त्रिलोक को जला रही है। ब्रह्मा जी बोले और कोई नहीं, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ अजय और विजय जान सबको। ये भगवान के पार्षद आए जय विजय। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया था। देवताओं ने जाके माता दिति से प्रार्थना करी इस गर्भ को जन्म दे दो, और जो दिति ने जन्म दिया लिखा है तत्रई स्वर्ण क्रीट भी, दोनों का मुकुट आकाश को छूने लगा। सुखदेव जी ने जब कहा कि तत्रई स्वर्ण क्रीट भी, परीक्षित जी बोले ऐसा कैसे हो सका कि तुरंत को बच्चा जन्म लेवे और वो को मुकुट आकाश को छूवे। सुखदेव स्वामी बोले परीक्षित ये दोनों लोभ के प्रतीक हैं, और लोभ जब बड़ा थे सो ऐसा ही बड़ा थे। परीक्षित जी बोले लोभ के प्रतीक दो। सुखदेव 8वें अवतार हैं भगवान ऋषभ देव जी, जिनके भरत भाई, जिनके नाम से भारत का नाम पड़ा। वैसे 3 भरत भाई हैं, शकुंतला के भरत, जड़